सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 कमांडर समेत 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक शुदगान में कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान और कमांडर इशफाक उर्फ मुआविया शामिल। भारी असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। माह जून में 6 माह के दौरान महंगाई की शरह पहली बार बढ़ी। महंगाई में ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस इजाफा हुआ। आलमी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया, एक साल में अशिया ज़रूरियत की कीमतों में 12.57% इजाफा हुआ। बजट में अवामी रिलीफ के लिए इकदाम किए। मैशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। उधर शहबाज शरीफ से इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन की मुलाकात। मुल्क को माशी महाज पर मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ज़राई माशी बहाली के लिए जहांगीर तरीन की खिदमात को सराहा। शहबाज शरीफ से काज़ाख्स्तान के सफ़ीर भी मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मखसूस नशस्तों के केस में JUIF इलेक्शन कमीशन की हामी। JUI ने इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस आयशा मलिक का इलेक्शन कमीशन पर 2019 और 2024 में 2 मुतज़ाद फैसले करने पर एतराज़। कहा, इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है। 2018 और 2024 में मखसूस नशस्तें कैसे अलॉट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया तो बिल्कुल उड़ा देंगे। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। हर हारने वाला कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। हम आईनी इदारे की कदर नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, चीफ जस्टिस कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इतना ज़बरदस्त इदारा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, फैसले के गलत तशरीह से इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल कर दे। असल सवाल तो ये है जिसे देखना चाहिए। PTI को मुश्किल वक्त में छोड़ने वाले काबिल कबूल नहीं। पार्टी कोर कमेटी इजलास में बड़ा फैसला। इजलास में 3 करारदादें मंजूर। एलामिये में कहा गया, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस का मामला 7 रोज में निपटा दिया जाए। कोर कमेटी की उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश। बिलावल भुट्टो का KP में आज़ादी सहाफ़त न होने पर इज़हार तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है, सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त। आज़ादी इज़हार राय को दबाना फस्तायत पसंद ग्रोहों का वतीरा है। सहाफ़ी मुजालिम का ज़िम्मेदार वज़ीर आला KP को करार दे रहे। PTI ने इक़्तिदार की खातिर गिरने में कोई हद नहीं छोड़ी। 56,000 नौकरियां करीबी अजीज़ो अकारिब में बांटी गईं। 50 साल से नस्ल परस्ती की बुनियाद पर नवाजा जाता रहा। सिंध हाई कोर्ट ने 30 जून को बड़ा फैसला दिया। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ग्रेड 1 से 15 की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने कोटा सिस्टम की बुनियाद डाली। उधर हम इधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की तमाम कौमियतों को बराबर का हकदार समझा जाए। फारूक सत्तार बोले, 80% नौकरियां शहरी इलाकों में नहीं मिली। कोटा सिस्टम के बायस सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। MQM ने कानूनी चाराजोई से मैरिज के कत्लेआम को रोका। आपके पास कोई मैंडेट नहीं है और हम चाहते हैं कि गवर्नर इस्तीफा दें और हम चाहते हैं कि इस सूबे में अब मजीद या इस मुल्क में मजीद अब इस तरह की सियासत ना हो जिसमें आप झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाएं। शहीद कायदीन के खिलाफ आप गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाएं, मनगढ़ंत किस्म की आप स्टोरियां बनाएं। वो लोग अब इस तरह की जो हामिल हों वो पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्ज़ामात लगाएं तो शर्म आनी चाहिए इनको। तो एक रात में एक वो ठाकुर साहब थे रेंजर्स के जो इनको ले गए और बाद में सुबह को MQP बन गई। तो अब ये सोच की ही अक्कासी करती है
कि वही दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही और ये अपनी वो जो नफरत की सियासत है उसको इन्होंने खैराबाद नहीं कहा। मुत्तहिदा रहनुमाओं की तनकीद पर सिंध हुकूमत बरस पड़ी। गवर्नर सिंध से इस्तीफे का मुतालिबा भी कर डाला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील पेमन कहते हैं कोटा सिस्टम पसमानदा इलाकों के लोगों को आगे लाने के लिए लाया गया। तारीख में पीपी लीडरशिप को पीछे कर दे तो कुछ नहीं बचता। मुत्तहिदा अपनी पॉलिसियों की वजह से आज यूसी सतह पर भी नजर नहीं आती। भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्जाम लगाना शर्मनाक। खालिद मकबूल मुआफ़ी मांगे। एमक्यूएम आज भी लंदन के इशारे पर चल रही। नासिर हुसैन शाह बोले रात को ठाकुर साहब फारूक सत्तार को लेकर गए। सुबह एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में सिर्फ भत्ते के लिए लोगों को चलाया गया। बारिश होते ही वज़ीर आला पंजाब के तूफानी दौरे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। निकासी आपका काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा शिकायत के अजाले के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहें। उधर वज़ीर आला पंजाब से सूबाई मुशीर सेहत की मुलाकात। हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। बोली अब डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी, अस्पतालों में अद्वियात भी मिलेंगी। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। कहीं 10% इजाफा, कहीं 25% इजाफा, कहीं दुगना। बच्चों के खाने पर भी टैक्स लगा दिया गया। जो मेडिकल सर्जिकल गुड्स हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। इन हालात में मईशत कैसे आगे बढ़ेगी? आज मजमूई तौर पर 500 अरब रुपया MNA और MPA को बांटा जाएगा फंड, डेवलपमेंट फंड की सूरत में। ये 500 अरब आप 22% सूद पे बाजार से उठाएंगे। हुकूमत अपने खराजात कम करने को तैयार नहीं। मौजूदा बजट तारीख का बदतरीन बजट है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत पर सख्त तनकीद। मिफ्ता इस्माइल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले IMF ने नहीं कहा 500 अरब तरक्याती अखराजात के लिए MNAs को दे दें। ये बजट और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स छूट देने का कोई जवाब नहीं। अशराफिया खुद और दोस्तों को बचा लेती है। क्या दूसरों पर टैक्स लगाने वालों पर खुद टैक्स नहीं लगना चाहिए? हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का कोई इरादा नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे साबिक साथियों ने गलत अदाद व शुमार पेश किए। अरकान को 500 अरब देने का शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल का दावा दुरुस्त नहीं है। हुकूमत की कोशिश थी कि नई इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएं। बातों नहीं अमली इकदामात पर यकीन रखते हैं। मार गई महंगाई, अवाम का पारा हाय। बिलों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे। कई इलाकों में शटर डाउन हड़ताल। शहरियों ने टैक्सेस और जायद बिलों पर खूब गम और गुस्से का इज़हार किया। कारोबारी बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी। बिजली के बिल्स और टैक्सेस में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। चिन्योट में शहरियों का सख्त एहतजाज। कसूर में दुकानों को ताले लग गए। जहलम में कारोबार बंद। बुरेवाला में तराशर ने रोड ब्लॉक कर दी। मुजफ्फरगढ़ के कारोबारी तबके ने शटर डाउन की धमकी दे दी। बिजली चोरी रोकने के वसूली के लिए नई हुकूमती प्लान। खुफिया एजेंसीज का यूनिट कायम होगा। ISI, MI और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल डिस्को स्पोर्ट यूनिट बनाने का फैसला। मुतालिका डिस्को का CEO डायरेक्टर जबकि सेक्टर कमांडर सिविल आर्म्ड फोर्सेस को डायरेक्टर होगा। समरी काबीना कमेटी तवानाई को अरसाल। उधर वसूली और चोरी रोकने पर अफसरान को मराद भी मिलेंगी। पावर डिवीजन ने पुरकशिश पैकेज तैयार कर लिया। वसूली का 5 से 7% रिकवरी अमले में बांटा जाएगा। बिजली चोरों के सुराख पर 10% तक इनाम मिलेगा। कराची में गर्मी मजीद 4 जाने ले गई। अब्बासी शहीद अस्पताल से 4 अम्बात रिपोर्ट महकमा सेहत सिंध ने तस्दीक कर दी। 21 जून से 1 जुलाई तक हीट स्ट्रोक से अम्बात 49 हो गई। सिविल अस्पताल में 18, जना अस्पताल में ताहाल 5 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं।
रावलाकोट जेल तोड़कर कैदी फरार होने पर सरकार का एक्शन। हुकूमत ने इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात को OST बना दिया। गफलत बरतने पर जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर अमला भी मुअत्तल। डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 7 एहलकार गिरफ्तार। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। मारे गए कैदी के भाई की मुद्दत में जेल हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रावलाकोट जेल से फरार कैदियों की तलाश में मदद के लिए इश्तिहार जारी। मफरूरों के सर पर 30 लाख से 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया। जेल से 19 कैदी फरार हुए। पुलिस मुकाबले में 1 मारा गया। फरार होने वालों में 6 सजाए मौत, 3 उम्र कैद के मुजरिम शामिल। पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास। मोहम्मद हसनैन और एहसन रमजान ने अंडर T21 एशियन स्नूकर चैंपियन के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकाबले सऊदी अरब में हुए। मोहम्मद हसनैन ने हांगकांग, एहसन रमजान ने ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। भारत में मानसून से तबाही, 11 अफराद हलाक। मुंबई में एक ही खानदान के 7 अफराद रैले में बह गए। 3 की लाशें मिल गईं, 2 की तलाश जारी। दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल की छत गिर गई। BCO परवासे मनसूख। अंडरपासेस में पानी जमा। अहमदाबाद में सड़कें तालाब बन गई। बरतानिया के आम इंतखाबात का मेला 4 जुलाई को सजेगा। अवाम कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी में से किसी एक को चुनेंगे। ऋषि सुनक और सर केयर स्टार्मर में जोड़ पड़ेगा। जीत का इम्कान किस पार्टी का है और कौन सी जमातें हिस्सा ले रही हैं? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए। और सुपर हीरोज पर मबनी हॉलीवुड फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर मंजर-ए-आम पर 26 जुलाई को रिलीज होगी।